ऐसा है कि ये उनका चरित्र है, हम उस पर कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी शब्द उन्होंने माननीय न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में कहा है वो उसका हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। दूसरी बात ये, अखड़िया हमारे सम्मानित है, वो हमारे वोटर हैं, उनको इस तरीके से बोलना कि खाने पे मतलब खाना खा कर वोट देते हैं और क्या क्या कह रहे हैं, जाहिल लोग हैं। तो मैं भाई उन्हीं जाहिलों की वजह से तो आज भाई ये काम हो रहा है। कैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं भाई, वो माननीय है हमारे, वो भाई उन्हीं के वोट से हम लोग जीत करके चुन करके आए हैं, और आप हम लोग को भी नहीं पूछ रहे हैं, उल्टा जो है उनको गलत उनके साथ गलत बयानी कर रहे हैं। अपने जो है सम्मानित जो न्यायाधीश है उनको आप नहीं छोड़ रहे हैं। ये तो भाई ये सवाल उनसे पूछिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें हम अपनी कोई राय नहीं रख सकते हैं। 2023 में उस टाइम के जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष सबगतुल्ला साहब उस डब्बू साहब ने रिज़ाइन दे दिया, सदर से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, कमेटी डिज़ोल्व हो गई। तो कुछ सरपरस्त वहाँ पर बैठे, उसके बाद जो है उनको बहुत मान मनोबल के बाद, जिसमें हमारे मरहूम एहसान भाई थे, हमारे जायद अनवर साहब थे, रिंकू बाबू थे, मैं खुद था, अमर इमाम हाफिज साहब थे और बहुत सारे लोग थे। हम लोगों ने उनको मना करके कहा कि आप 2023 का मुहर्रम जो है वो प्लीज़ आप करवाएं, और इंशाअल्लाह बायलॉज बना करके इसका जो है फिर से 2024 में इलेक्शन कराया जाएगा। तो ये बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, ये जो है ये 2023 का है, ये 2023 में जावेद अनवर साहब बोल रहे हैं। मुस्तकिल तरीके से अध्यक्ष के इस्तीफे पर सबसे पहले विचार किया गया, क्योंकि वक्त कम था तो सरपरस्तों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप 10 मुहर्रम तक इस मुहर्रम का संचालन करें, और ये भी विचार किया गया कि आगे कमेटी कैसे बने। उसके लिए एक बायलॉज बन रहा है। बायलॉज 15 से 20 दिनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, और चहलम से पहले 40वां होता है, 40वां से पहले बाज़ाब्ता जो भी ज़ाब्ता बनेगा, जो भी बायलॉज बनेगा, जो भी संविधान बनेगा, दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का उस संविधान के आधार पर चुनाव करा लिया जाएगा। 10 मुहर्रम तक ये कमेटी पावर में रहेगी। उसके बाद स्वतः यह भंग मानी जाएगी। चहलम से पहले किसी भी समय चुनाव करा लिया जाएगा। मैंने आपको ये दिखा दिया, ये वीडियो ये 2023 का था। 2023 में ये बता दिया गया था कि 2023 का मुहर्रम 10वीं तक आप लोग करवा लें, और 40वां के पहले यानी 40 दिन के अंदर अंदर बैलॉट तैयार करा करके इलेक्शन करा लिया जाएगा 2023 में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2024 आ गया, अवाम ने फिर पूछना शुरू किया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से पूछना शुरू किया। जैसे हम लोग जिम्मेदार थे, जावेद अनवर साहब थे, रिंकू बाबू थे, सबसे पूछना शुरू किया कि भाई क्या हुआ, इलेक्शन भाई करवाना था, बैलॉट तैयार नहीं हुआ, अभी तक इलेक्शन भाई नहीं हो रहा है। तो आनंद फानन में उस टाइम में सबसे सीनियर हमारे अंबर इमाम हाशमी, एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी साहब थे, उनको जो है चुनाव समिति का आरोप बना दिया गया, और उसमें जावेद अनवर साहब, रिंकू बाबू, उसके बाद विशु बाबू, इन लोगों तमाम लोगों को जो है चुनाव समिति का सदस्य बना करके आनंद फानन में, इस बात के साथ कि ये ट्रायल पैक है, 1 साल का ट्रायल पैक है, इसको 1 साल का माना जाए और चुनाव करवा लिया जाए। तो हम लोगों ने इसको मान लिया, और मान करके जो है हमने भी नॉमिनेशन किया कि भाई ये बात बराबर हो रही है, 1 साल की बात हो रही है, लेकिन हो नहीं रहा है। चलो 1 साल की बात है, हम इस पर जो है हम भी प्रेसिडेंट पे लड़ेंगे, और मैंने इलेक्शन लड़ा, और अल्लाह का करम है, भारी मतों से जो खड़िया का विश्वास था वो जीता, और भारी मतों से जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। और 2024 के बाद इन लोगों को बैलॉज बनाया था कि 25 का इलेक्शन जो है बैलॉज बना करके 3 साल का। तो लगातार हम लोग इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि आप देख लीजिए कि 23 में क्या किया, 24 में क्या किया, और 25 में क्या कर रहे हैं। ये लोग गलत बयानी से काम ले रहे हैं, और जनता के साथ साथ जो अखड़िया है उनको भी गुमराह कर रहे हैं। उसका हम लोग चुनाव समिति का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो उन्होंने 23 में कहा था कि 40वां के पहले हो जाएगा, उसको नहीं किया। 2024 में उन्होंने वादा किया था कि भाई सबसे पहले जो है चुनाव समिति को बनाया जाएगा, चुनाव समिति के बाद जो बैलॉट तैयार कर करके किसी भी हाल में 2025 में जो है बैलॉट पर इलेक्शन करवाया जाएगा, और जनता और अखड़िया के विश्वास के साथ ये 3 साल का हो या 5 साल का हो वो इलेक्शन करवाया जाएगा। लेकिन ये लोग तो ऐसा किए नहीं, फिर 2025 में 1 ही साल का इलेक्शन करवा रहे हैं। ऐसा क्यों करवा रहे हैं भाई? इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं चुनाव समिति का। हमको चुनाव तो कोई घबराहट नहीं है, चुनाव तो हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव समिति अंधकार में रखे हुई है, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। बैलॉज लाइए, 3 साल का हो या 5 साल का हो, जनता अखड़िया जो निर्णय करेगा उस हिसाब से इलेक्शन हो जाएगा।
इसीलिए अंबर इमाम हाशमी साहब हमारे माननीय जो बार बार ये बात कर रहे हैं, हमने जो उनको अपना सुझाव दिया था आलम को के माध्यम से, उसमें यह था कि भाई पार्षदों को भी जोड़ा जाए और जिहोस लोगों को भी जोड़ा जाए। तो उस टाइम उन्होंने मना कर दिया, नहीं पार्षद कैसे जुड़ेगा भाई, पार्षद कैसे जुड़ जाएगा। और फिर जो है अभी जो समिति बनी है उसमें कई पार्षदों का नाम है। तो मेरे कहने का मतलब है जबान में मतलब उनके जो है बहुत ज्यादा फ्रिक्शन देखते हैं, कोई एक बात भी कोई भी कंक्रीट तरीके से नहीं बोल रहे हैं। इसी वजह से ये जो चुनाव समिति है उसका हम लोग कंडेम करते हैं और इसीलिए हम लोग चुनाव में नहीं गए। लोगों के बीच में ये गलत बयानी कर रहे हैं ये लोग, ये हम लोग चुनाव से घबरा गए। चुनाव से घबराने वाले नहीं हैं। चुनाव जो अच्छा काम करता है ना वो चुनाव से नहीं घबराता है, और काम क्या किया है वो जनता जान रही है। किसी के बोलने से या किसी के बड़फुलापन से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव समिति गलत निर्णय ले रही है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। बायलॉज पर 3 साल का इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है, 5 साल का इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।